लिखिए, टॉपिक डालो। कल 15 क्वेश्चन तक करा दिए थे, अब वो एक तरीके के क्वेश्चंस हो गए थे, अब जो है अगले तरीके के सवाल। लिखो 2 पॉइंट स्लोप। मतलब जैसे मान लीजिए आप लोग एक पॉइंट दे दिया गया A x1, y1, ठीक है, और एक पॉइंट B दे दिया गया x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट, अगर दो पॉइंट दिए हैं तो उनसे स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सब लोग समझिए। जैसे थीटा दिया था तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा, सही है। या फिर एक लाइन की इक्वेशन दे दे, 3x + 4y + 5 = 0। थीटा दिया हो तो tan थीटा से स्लोप आता है, और अगर आप लोग को लाइन की इक्वेशन दे दी गई तो इसको y = mx + c के फॉर्म में चेंज करके m आ जाता था। कैसे आता था, +3x उधर आ क्या हो जाएगा, +5 उधर जाके अब ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो y = -3/4x - 5/4, सही है। तो ये स्लोप की वैल्यू आ जाती थी -3/4 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आती थी, -5/4, यही आता था, ठीक है। अब हम लोग को दो पॉइंट से स्लोप निकालने का पड़ना है। आइए मैडम, ठीक है बेटा, तो ये दो तरीके तो हम लोग पढ़ चुके है ना। अब जो है अगला तरीका हम लोग पढ़ेंगे दो पॉइंट से स्लोप का। बातें मत करिए, देखो सब, जैसे ये दोनों पॉइंट्स A और B दे दिए जाए तो स्लोप का फॉर्मूला रहेगा m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये दो पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया। और लगे हाथ इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला भी सीख लो यही है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन। वो पॉइंट होगा x1, y1, जहां से वो लाइन पास हो रही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y - y1 = mx - x1, सही है। जहां पे x1 और y1 जो है वो क्या है, ठीक है, हो गया। हाँ बेटा, समझ गए होगे। x1 y1 जो है ये वाला पॉइंट लेना हमेशा पहला, और ये x2 y2 हो गया। अब इसी पे बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट और बता देते हैं। हाँ, ये फॉर्मूले में x और y दिया है बेटा, x और y के टर्म्स में ही तो आंसर आता है, कल बताया तो था। इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा x और y के टर्म्स में ही आएगी, ठीक है। चलो अब सुनो जरा, इसी में एक चीज और सुन लो। मान लीजिए, सब लोग बोर्ड पे देखिए, ये x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस। सब लोग सुन लेना इसी बात पे। एक लाइन जो है वो ऐसे पास हो रही है, ये लाइन दिख रही है सबको। ये लाइन जहां पे y एक्सिस को काटेगी उसे y इंटरसेप्ट कहते हैं तिवारी जी। जहां ये y एक्सिस काटेगी इसे क्या कहेंगे, इस पॉइंट को लेट कर सकते हो 0, y, और y को ही c कहते हैं। और जहां ये लाइन x एक्सिस को काटती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, x, 0। इसे कहते हैं x इंटरसेप्ट, इसे कहते हैं इसे y इंटरसेप्ट, इसे, समझ गए। अब ये हर चीज जो है हम लोग जो क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें काम आएगी, बने। चलो
आओ सभी लोग देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और बारिश चालू हो गई। सही टाइम पे तुम लोग आ गए। आओ बातें मत करो, बस मजा लो बारिश में, पढ़ाई। देखो बेटा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स E एंड F, देखिएगा एक पॉइंट है E, एक पॉइंट है F। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0,4 और 3,7। 3,7 सही है। सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ EF निकालना है। आदर्श ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा 2 पॉइंट्स के लिए? y2 माइनस y1 अपॉन, तो 7 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 3/3 स्लोप आ गया। सही है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है इक्वेशन ऑफ EF बताओ। इक्वेशन ऑफ EF, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या बताया था? y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। सभी लोग समझ गए? तो y माइनस y1 की जगह 4, m की जगह x माइनस x1 की जगह ये आ गया y माइनस 4 इक्वल टू x। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। नहीं समझ में आया? अब इसका जो थर्ड पार्ट कह रहा है वो क्या कह रहा है, सुनिएगा। थर्ड पार्ट कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। ये लाइन किसी पॉइंट पे जाके x एक्सिस को काट रही है। सही है। अगर कोई लाइन, बाय सुनना, अगर कोई लाइन x एक्सिस को काटती है तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो लेट द पॉइंट वेयर EF कट्स x एक्सिस बी x, तो ये जो लाइन की इक्वेशन सबको दिखाई दे रही है y माइनस 4 इक्वल टू x, ये जो लाइन की इक्वेशन दिख रही है, इसमें y की जगह क्या लिख दोगे? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो वो जो पॉइंट आ गया x जहां कट हो रहा है वो -4, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 लिखा है। जैसे ये लाइन क्या इंटरसेप्ट्स बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे? मतलब सुनना बेटा सब लोग हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है AXES, ये प्लूरल वर्ड है। इसका मतलब होता है दोनों एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये लाइन y को कहां पे काट रही है, दैट इज y इंटरसेप्ट, और x को कहां पे काट रही है, दैट इज बताना है। तो हम लोग x इंटरसेप्ट को मान लेते हैं a और y इंटरसेप्ट को क्या मान लेते हैं? अब यही दोनों पॉइंट्स निकाल लें। ठीक है, समझो। फॉर x इंटरसेप्ट हम लोग लेट करेंगे x इंटरसेप्ट को x, x, 0। तो इसी लाइन में y की जगह क्या लिखोगे? 2x प्लस 12 इक्वल टू 0,
x इक्वल टू, तो x इंटरसेप्ट आ गया -6,0। ये समझ आ गया। इसी प्रकार से क्या निकालोगे, y इंटरसेप्ट निकालोगे। y इंटरसेप्ट को क्या लेट किया हम लोगों ने, 0,y कर लोगे यहां से। इसी इक्वेशन में x को 0 लिख दोगे, तो 0 -3y + 12 = 0। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो y इंटरसेप्ट आ गया 0,4। सबको आ गया समझ में। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 लिखो, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को लिखो। सिंपल। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हटा दे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19-20 दोनों, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, Q। देखो P और Q पॉइंट से पास होने वाली लाइन की पहले हमें इक्वेशन निकालनी है। 5,1 और 1, इसकी इक्वेशन तो निकाल लोगे ना। 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे निकालोगे, पहले उन्नति देखिए बेटा, पहले स्लोप निकालोगे दोनों का। दोनों से स्लोप का फॉर्मूला y2 की जगह y1 की जगह x2 की जगह x1 की जगह -2/-4। स्लोप कितना आ गया, 1/2। इस लाइन का स्लोप आ गया। अब इस लाइन की क्या आएगी, इक्वेशन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। हार्दिक, इक्वेशन का क्या फॉर्मूला बताया, y - y1 = mx y - y1 की जगह 1, m की जगह 1/2, x - x1 की जगह 5। सही है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2y - 2 = x - 5। 2y = -2 इधर क्या हो जाएगा, x - 5 + 2, 2y = x - 3। ये लाइन की इक्वेशन है अभी। क्या सबको समझ में आ गया। चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ये दोनों इधर लाके लिख दो, जैसा आपको ठीक लगे। Hence show that P, Q and R are collinear. Hence show that P, Q, R कितना है यार, 11,4 कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या बताया था, एक स्ट्रेट लाइन में इसी में एक पॉइंट है R 11,4, ये शो करना है। तो क्योंकि यही तो सेम लाइन तो हो गई है पूरी की पूरी, मतलब ये जो R पॉइंट होना चाहिए, क्या ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, 4, x की जगह 11, 2 4 8, 11 में 3 क्या बचा, तो दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है इस लाइन की इक्वेशन को क्या कर रहा है, नहीं समझ में आया, कर लो नमन, समझ में आया। ये अगला वाला क्वेश्चन भी हम कराएंगे, इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये वो हैंड्स की बात। हाँ,
लिख लो। क्वेश्चन नंबर 20 लिखो, वीवीआईपी सवाल। वीवीआईपी A, 3, 2, 1, 5, A आर कोलिनियर। ठीक है, ये पॉइंट, वो पॉइंट और वो पॉइंट क्या है? तो बताओ छोटे ए की क्या वैल्यू होगी? कोलिन। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हो। यही क्वेश्चन आप लोग सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हो, यही क्वेश्चन आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन से कर सकते हो। पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन से कर लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बारिश आ रही है क्या? आ रही है क्या? बढ़िया। फिर तो देखो ए, बी और सी पॉइंट दिख रहे हैं, इससे हमें ए निकालना है। करोगे क्या आप लोग? सबसे पहले तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होता है? स्लोप। तो पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन 1 माइनस अपॉन 2 माइनस ए। तो ये आ गया स्लोप इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 माइनस ए। ये स्लोप आ गया। अब इस स्लोप से हम लोग माही इधर भी देख लीजिए, इस स्लोप से हम लोग इस लाइन की क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ए बी। इधर निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस y माइनस y1 की जगह m की जगह -2 अपॉन 2 माइनस 8x माइनस x1 की जगह a। बताओ यहां तक समझ आ गया? ये आ गई इक्वेशन ऑफ ए बी। अब आगे सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इक्वेशन नहीं निकालनी है, हम लोग को पॉइंट ए ही पता करना है। देखो बेटा इधर, अब ये वाला जो सी पॉइंट है, ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? मतलब हम लोग x की जगह 5 लिख सकते हैं और y की जगह a। तो C5, A must satisfy above इक्वेशन। सही है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो भैया, y की जगह लिखा a -3 -2 अपॉन 2 माइनस a, x की जगह 5 माइनस a। क्या क्या समझ में? अब ये पूरा 2 माइनस a इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। a माइनस 3 इंटू 2 माइनस a इक्वल टू -2 5 माइनस a। समझ गए? ब्रैकेट खोल दिया जाए। 2a माइनस a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3a इक्वल टू -10 प्लस 2a। 2a से 2a कट गया, बचा माइनस a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3a माइनस 10 धरा के बचा माइनस a स्क्वायर प्लस 3a। 10 में 6 गया, कितना बचा? अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, a की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 2 वैल्यूज आ जाएंगी। बताएं आगे। माइनस a स्क्वायर, 3a को क्या लिखोगे? 4a माइनस a। इससे a कॉमन आ गया, बचा माइनस a प्लस 4। इससे माइनस a कॉमन ले लो तो आएगा a माइनस 4। इससे -1 कॉमन ले लो, a माइनस 4। a माइनस 4 माइनस a माइनस 1। एक a की वैल्यू कितनी आएगी? 4 और एक a की वैल्यू -1। समझ गए सब लोग? कर लो। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें?
चलो इसके बाद देखिए क्वेश्चन 22 देख लो। वैसे तो ये आसान है, आप लोग घर पे करिएगा ये वाला, हम तरीका बता दे रहे हैं। देखो बेटा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी, एक्स वाई 5 8 4 7 2 -4 4 7 2 -4 सही है। तो सबसे पहले आपसे कहेगा कि भैया ए निकालो, निकाल लोगे ए? कौन कौन ए निकाल लेगा? हाँ बेटा, केवल एक आदमी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला ए पॉइंट निकालना है। अरे हाँ शिवर ना बताएंगे। उसमें पहले डायगोनल्स के इक्वल होंगे तो ए और सी, पहले बी और डी से एम निकालेंगे, उसके बाद वही एम। हाँ करेक्ट। देखो बेटा इधर सब लोग पहले बी और डी का क्या निकालोगे? मिड पॉइंट एम निकालोगे, जो कि आएगा जो भी आएगा, सही है। फिर इसी मिड पॉइंट की मदद से एसी में मिड पॉइंट फॉर्म लगा के क्या निकालोगे? ए निकालोगे। कर लोगे कि बताएं? घर पे कर लोगे। इसी प्रकार अब सेकंड पार्ट कह रहा है इक्वेशन ऑफ बीडी बताइए। बीडी की इक्वेशन निकाल लोगे? बीडी अलग से बना लेना ऐसे। अब बी को 5, 8 और 2, -4 लेके इसकी इक्वेशन निकाल देना। इक्वेशन के लिए पहले क्या चाहिए? स्लोप। तो और x1 y1 उससे इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो यार घर पे कर लोगे? ठीक है, तो कल दिखाना हमको ये वाला। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 23 हर्ष। क्वेश्चन 23 देखो बेटा, ए बी सी एक ट्रायंगल बना रखा है। ए बी सी 3 5 7 8 3 5 7 8 1 -10। अब सवाल क्या है बेटा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। सुन लीजिए सब लोग बेटा, इधर देखिए क्या हुआ। अरे देखिए इधर सब लोग, इधर देखो। ए से एक मीडियन मारा जाएगा। सब लोग देखना इधर, यहां से क्या करना है? मीडियन। और बीसी पे मारना है मीडियन। तो ये पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट कहेंगे? क्योंकि ये पॉइंट जो होगा वो बीसी का मिड पॉइंट होगा। 90 डिग्री पे नहीं कट होगा, जरूरी नहीं कि 90 पे कट हो जाए, मीडियन बस बीच में काटेगा। ये बात का ध्यान देना। तो पहले हम लोग को ये एम पॉइंट निकालना पड़ेगा। फॉर पॉइंट एम, एम को कौन सा पॉइंट लिया जाए? निकाल लोगे? 7 + 1/2 कितना आ गया? और y क्या आएगा? 8 + -10/2 कितना आ जाएगा? -1। सही है। तो m पॉइंट आ गया अपने पास 4, -2। क्लियर? अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ एम। इस एम की इक्वेशन निकालनी है। तो एम के लिए हमें ए पता है 3, 5, एम पता है 4, क्या इसकी इक्वेशन आ जाएगी? इक्वेशन निकालने के लिए पहले निश्चल क्या करेंगे? निश्चल भैया वो स्लोप निकालेंगे। बोलो फॉर्मूला स्लोप का। भैया y2 - y1 अपॉन x2 - हाँ करेक्ट। y2 की जगह -1 -5 अपॉन 4 -3, ये आ गया -6। स्लोप आ गया। अब आदर्श इक्वेशन ऑफ एम का फॉर्मूला क्या होगा? y - y1
m, तो y माइनस y1 की जगह 5, m की जगह x माइनस x1 की जगह। इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, करना हो तो कर लो। चलो हाँ भैया देखें सब लोग, क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द, बातें नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose x इंटरसेप्ट इज 6। देखो x इंटरसेप्ट दिया है 6, मतलब x पॉइंट हो गया 6,0 और y इंटरसेप्ट दिया है -4, मतलब y पॉइंट हो गया 0, अब इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पता करनी है। हमारे ख्याल में सब लोग कर लोगे, इस लाइन की इक्वेशन निकाल दोगे, पहले स्लोप फिर इक्वेशन। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। देखो दीपक, हटा नहीं वाला, ये तो घर पे हो ही जाएगा। चला सभी लोग, 26वां सवाल है, बड़ा तुम लोग करोगे क्या ये वाला? ट्राई करो, चलो। अच्छा बुक है हर बेंच में, चलो हम लिख लेते हैं। ABC एक ट्रायंगल के वर्टेक्स में, देखिए ABC एक ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, 2 5 -1 2 5 8, सही है। आगे सुनो, M is a point on AB such that AM ratio MB 1:2। AB पे एक पॉइंट है M, इस प्रकार की रेशियो ऑफ AM और MB 1:2 है। समझ गए? AM और MB का रेशियो दिया है 1:2। अब सवाल क्या बोलेगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू C एंड M। तो C और M से पास होने वाली इस लाइन की क्या निकालनी है? इक्वेशन। तो बहुत आसान है। सबसे पहले बोर्ड पे देखिए, पहले समझ लो, M पॉइंट निकाल लोगे सेक्शन फॉर्मूला से, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को यहां बना लेना अलग से C और M कह के, और इसकी क्या निकाल लेना, कर लोगे?